शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। राशियों की श्रृंखला में आज मैं आपको बताने वाली हूँ मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लोग किस प्रकार के होते हैं, उनके जीवन में क्या क्या घटित होता है, उनका शरीर का हिलडोल कैसा होता है, वह किन किन राशियों से प्रभावित होते हैं और कौन सा शुभ और अशुभ जो है समय उनके जीवन में आता है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अब जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं और मैंने अक्सर बताया हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम, पैदाइश का टाइम जो है नहीं मालूम होता है, तो उनको पता नहीं चलता है कि उनकी राशि कौन सी है और राशि के बाद जो है उनके नक्षत्र कौन से हैं। क्योंकि मैं कई बार जब भी वीडियो बनाती हूँ तो नक्षत्रों को प्रधानता दे करके ही वीडियो बनाती हूँ। तो ये उन सभी लोगों के लिए है जिनके पास उनकी अपनी जन्म राशि नहीं है और जिस भी नाम से वो पुकारे जाते हैं, अर्थात जो भी नाम उनके डॉक्यूमेंट में है, स्कूल के समय कॉलेज में जिस नाम से उनको पुकारा जाता था वही नाम उनका जो है पुकारू नाम बन जाता है। और उसी राशि का जो पहला अक्षर है वो अगर आपके इन अक्षरों से मिलता हुआ है तो आप यकीन मानिए कि आप मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। मिथुन राशि के अंतर्गत जो है 3 नक्षत्र आते हैं। पहला है मृगशिरा, फिर आर्द्रा और फिर उसके बाद है पुनर्वसु। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मृगशिरा के जो है 2 चरण आते हैं, क्योंकि इसके जो 2 चरण हैं, पहले की जो राशि वृष राशि है उसमें चले जाते हैं। तो मृगशिरा के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो मैंने 4 अक्षर लिखे हुए हैं। अगर इनमें से अगर आपका नाम शुरू हो रहा है तो आपकी मृगशिरा नक्षत्र है, आपका मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर ये 4 अक्षर हैं तो आप मिथुन राशि आर्द्रा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। और अगर नीचे वाले 4 अक्षरों में से किसी एक से आपका नाम शुरू होता है तो आप मिथुन राशि के 3 अंश जो है उसके अंदर होते हैं और पुनर्वसु के नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से ये 9 चरण में बन जाते हैं और 9 चरणों को मिलाकर के मिथुन राशि का निर्माण होता है। मिथुन राशि अगर देखा जाए तो चक्र के अनुसार से यह तीसरी राशि होती है और ये जैसे मैंने कहा है कि 360 डिग्री की को मिलाकर के 12 राशियों को मिलाकर के 360 डिग्री बनता है। तो ये जो बनता है यहाँ 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो ये चक्र होता है ये मिथुन राशि का कहलाता है। यह राशि वायु गुणों का प्रधान लेकर के है, इसलिए इसको वायु तत्व की राशि कहा जाता है। इस राशि में अगर आप देखेंगे तो हमारा वातावरण जो भी है वो इसी मिथुन राशि के अंतर्गत जो मिथुन राशि का स्वामी बुध है उसी के अंतर्गत ये आता है। मिथुन राशि जो है वो द्विस्वभाव की राशि होती है और यह पुरुष चित्रपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोगों का जो मिथुन राशि में जो चरित्र होता है ये पुरुष राशि के अंतर्गत आती है। इसे राशि को अगर आप देखेंगे तो इस राशि का जो स्वामी है वो बुध माना जाता है और कोई भी ग्रह इस राशि के अंतर्गत अगर ना तो उच्च का होता है और ना ही नीच का अपना प्रभाव रख पाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे आज का जो राहु है वो मिथुन राशि के अंतर्गत बैठा हुआ है और अपने 3 नक्षत्रों का भोग कर रहा है। तो राहु मृगशिरा आर्द्रा का भोग कर इस वक्त जो है राहु आर्द्रा में चल रहा है और आर्द्रा के बाद फिर वो पुनर्वसु नक्षत्र में चला जाएगा। तो इस राशि में अगर जो भी ग्रह आकर के बैठते हैं, बृहस्पति के लिए अगर आप देखेंगे तो यह जो मिथुन राशि है वो समानता का भाव लेकर के चलती है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी जैसे मैंने कहा है कि बुध ग्रह होते हैं। और बुध ग्रह को लेकर के मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी पहले उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि बुध ग्रह जो होता है उत्तर दिशा का स्वामी, नपुंसक ग्रह, त्रिदोष, प्राकृतिक यानी वायु, वात, कफ, इनसे ये त्रिदोष होते हैं। इन तीनों का दोष उन लोगों में पाया जाता है जो भी मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। इनका शाम, वन और पृथ्वी तत्व की राशि बताई गई है। यह पाप ग्रहों के साथ अगर बुध जो है सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि इनके साथ अगर सूर्य आकर के बुध बैठ जाता है तो ये पाप ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर यह अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बुध ग्रह को जो है
अगर आप देखेंगे तो पूर्ण चंद्रमा यानी शुक्र पक्ष का चंद्रमा हो गुरु के साथ और शुक्र के साथ रहने पर यह बुध जो है कहीं ना कहीं आपको शुभ प्रदान फल जो है जातक को मिलने लगता है। जिन लोगों का बुध बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों को जो है ज्योतिष विद्या सीखने का बहुत मन होता है और बहुत अच्छे ज्योतिषी होते हैं। चिकित्सक शास्त्र में भी जो लोग सर्जरी करते हैं वो भी बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं। शिल्प जो लोग कार्विंग वगैरह करते हैं, किसी भी प्रकार का जो है शिल्प वाला जो काम होता है, चाहे वो लकड़ी की कार्विंग हो, चाहे वो पत्थरों के ऊपर हो या कहीं भी कोई भी नक्काशी वाला काम करना हो, ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। जो लोग कानून से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित जो है अगर ये कार्य करते हैं तो बुध ग्रह से प्रभावित होने के कारण ही ये लोग इस प्रकार के कार्य क्षेत्रों का चुनाव करते हैं। अगर देखेंगे चतुर्थ और दसम भाव का ये बुध ग्रह हमेशा कारक होता है। चतुर्थ स्थान में रहने पर जो है बुध ग्रह निष्फल हो जाता है, वहाँ पे पूर्ण फल नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है चतुर्थ स्थान जो होता है उनकी माता का स्थान है, चंद्रमा का स्थान है। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे जीवा, तालु आदि उच्चारण का जो है ये आता है, हिस्सा आता है। तो बुध ग्रह को जो है बेसिकली बोली के कारक माना जाता है, जिनका बोली बहुत अच्छी होती है, जिनकी बोली में मिठास होती है, जो बहुत अच्छा भाषण देते हैं या जिनको बात करने का बहुत अच्छा लिहाजा होता है, तरीका होता है, ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं बुध जो है बहुत ही अच्छी जगह पर शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ होता है। इसीलिए उन लोगों के अंदर इस प्रकार की कला देखने को मिलती है। और यहाँ पर क्योंकि जैसे मैंने कहा जो बोली है वो जीव और तालु के उच्चारण के कारण ही बोली का निर्माण होता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपने देखे होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो बोल नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो है बुध ग्रह ठीक नहीं होता है। और बुध ग्रह बुद्धि का कारक होता है, तो जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है तो ऐसे लोगों का बुध भी बहुत अच्छा होता है। इससे वाणी, गुप्त रोग, संग्रही, बुद्धिभ्रम, मूक, आलस्य, वात रोग एवं श्वेत कुष्ठ आदि के बारे में भी इन सब से जो है विचार किया जाता है। यानी अगर आप देखेंगे जो लोग बात नहीं कर पाते हैं बुध खराब होगा। अगर किसी को जो है हमेशा एक इल्यूजन बना रहता है कि अरे ऐसा कुछ हो रहा है, कोई मेरे सामने से चला गया, तो ये बुद्धि का भ्रम होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं उनका बुध खराब होता है। जो लोग गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते हैं बुध ग्रह के कारण, जो लोग मेंटली रिटायर्ड होते हैं, स्पेशल बच्चे, स्पेशल चाइल्ड जिनको कहा जाता है, उनका भी बुध सही नहीं होता है। इसीलिए वो बात भी नहीं कर पाते हैं और ना ही उनकी बुद्धि उतनी विकसित हो पाती है। वायु से संबंधित अगर किसी प्रकार के कोई रोग लग जाते हैं तो भी बुध ग्रह खराब होने पर ही आपको ये रोग लगती हैं। ऐसे लोगों के अंदर आलस्य अधिक मात्रा में देखा जाता है। तो कई लोगों को अगर आपने देखा होगा जो कुष्ठ रोग हो जाता है, सफ़ेद रंग के जो दाग हो जाते हैं जिनके अंदर, ऐसे लोगों का भी जो है बुध जो है ठीक नहीं होता है, जिसके कारण जो है इनको जो है इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। अब आ जाता है कि बुध ग्रह किसके साथ कैसा स्वभाव रखता है। और ये क्योंकि बुध ग्रह के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। तो मिथुन यहाँ पर कोई भी इस भाव में अगर मिथुन राशि के साथ जो है बुध ग्रह के साथ बृहस्पति के साथ अगर बुध बैठा हो तो ना तो ये अच्छा फल देता है और ना ही बुरा फल देता है, तो समानता का भाव रखा जाता है। लेकिन कई ऋषियों के द्वारा जो कहा गया है कि जो बुध ग्रह है वो जो है चंद्रमा की नाजायज औलाद है और जो बृहस्पति की पत्नी तारा है और चंद्रमा इन दोनों का पुत्र है ये, तो इसीलिए जो बृहस्पति है बुध के साथ जो है ना तो क्रूरता वाला हिसाब रखती हैं और ना ही दुश्मनी वाला हिसाब, प्यार वाला हिसाब रखती हैं। शनि और शुक्र के लिए बुध जो है यानी जो राशि है ये मित्रवत व्यवहार करती है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल यह बुध के लिए हमेशा जो है शत्रु स्थान माने जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये क्रूर राशियाँ होती हैं इसलिए। लेकिन कई बार अगर आपने देखा होगा कि बुध और सूर्य हमेशा जो है आपस में ही पास ही रहते हैं और ये सूर्य के बहुत नज़दीक रहता है। तो हालांकि सूर्य और बुध का मिलकर के बुध आदित्य योग बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे अंशों का डिफरेंस देखना पड़ता है कि कितने अंशों के आसपास ये दोनों विराजमान हैं। नहीं तो अगर बुध सूर्य के बहुत अधिक नज़दीक आ जाता है तो सूर्य के तेज के कारण बुध भी झुलझुला जाता है और जो अपना शुभ फल देना होता है वो नहीं दे पाता है।
बुध के बारे में और मिथुन राशि के बारे में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अगर आपको जो है दो कन्याएं दिखाई देती हैं, जुड़वा, जो आपस में एक तरह से लिपटी हुई हैं, और कई जगह पर नहीं इनके चिन्ह कुछ और भी बताए गए हैं। कुछ लोगों का पहले के समय में ऋषियों का कहना कहा जाता था कि एक पुरुष है और एक स्त्री है। जो पुरुष जो है एक गदा लेकर के खड़ा है और स्त्री जो है एक वीणा लेकर के खड़ी है, तो इन दोनों का जोड़ा भी मिथुन राशि में अंकित किया जाता है। लेकिन पहले के समय में अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार के चिन्ह दिखाए जाते थे। और पर बुध ग्रह में दो जुड़वा ही होते हैं, चाहे वो दो पुरुष हो, चाहे दो स्त्री हो, या स्त्री और पुरुष इस तरह से दिखाए जाए तो इनकी जुड़वा की संभावना होती है। बुध ग्रह के अंदर मृगशिरा नक्षत्र के 3 चरण, चतुर्चरण, आद्रा नक्षत्र के 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण आते हैं, और इन सब से मिलकर के ही बनता है आपकी मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो शरीर का जो संगठन होता है, ऐसे जातक जो है जो भी मिथुन राशि से संबंधित होते हैं, उनका कद ऊंचा, सीधा कद, लंबे हाथ, उभरी हुई नसें, यहाँ पे नसें आपको दिखाई देंगी, पैरों में गठन अपेक्षाकृत कम मोटाई वाला होता है, आंखों में हल्का लाल या भूरापन ये होता है, उनका रंग गेहुआ कलर होता है, नज़र तीखी तथा नाक बड़ी होती है। बुध ग्रह से संबंधित जो भी ये तब आपका शारीरिक संगठन बनेगा अगर ये जो मिथुन राशि जो है अगर आपके लगन में बैठी हुई है। लेकिन मिथुन राशि होने के बावजूद भी जो है जिन लोगों की मिथुन राशि है तो उनके अंदर ये थोड़े बहुत गुण आपको अवश्य विद्यमान दिखाई देंगे। इन लोगों की जो मनोवृत्ति होती है ये निष्कपट, सरल और हाजिर जवाब होती हैं। अगर बुध इनका बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठा हो तो ऐसे लोगों को लेखन लिखने का जो कविताएं लिखते हैं, पाठ लिखते हैं या फिर जो उपन्यास आदि लिखते हैं, तो लेखन लिखना या अध्ययन के कार्य करना इनके प्रति इन लोगों को बहुत अधिक रुचि होती है। कभी कभी इन लोगों को हड्डियों से जुड़े हुए, मन से जुड़े हुए इस प्रकार का जो है धैर्य की कमी हो जाती है। इनको जो है अस्थिर भावना इनके मन में रहती है। ये बहुत जल्दी जो है इनका मन जो है यहाँ वहाँ मतलब स्थिर नहीं रह पाता है, अस्थिर रहता है। इनका जो मन है डावाडोल रहता है, इसलिए बहुत जल्दी कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। स्थिरता की इनके अंदर जो है कमी होती है, धैर्य की भी कमी होती है, लेकिन ये परिवर्तनशील प्रकृति को अपनाने में एकदम सहज हो जाते हैं। इनको कभी इस तरह से नहीं लगता है कि हाँ अगर मैं इन ऐसे लोगों को किसी दूसरी जगह भेजा जाए तो उससे ये बिल्कुल भी उनको थोड़ा समय में भी उनको लगेगा, लेकिन बाद में ये बहुत जल्दी एक नई परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामान्यतः अब जिन भी लोगों की मिथुन राशि है उन लोगों का जो सामान्यतः जो चित्रण है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ऐसे लोग अगर देखेंगे जो सक्रिय काम, क्रिएटिविटी करने वाले जो काम होते हैं, या गणित में जिन लोगों को रुचि होती है, जो सीए का काम करते हैं, यांत्रिक यानी किसी भी प्रकार का जो है यंत्र बनाने से संबंधित टेक्निकल जो भी काम होते हैं, विज्ञान से संबंधित कोई शोध वगैरह करना है, इन विषयों के प्रति जो है इनको बहुत ही अधिक रुचि होती है। इस चीज़ में ये बहुत अधिक गहरा अध्ययन भी करते हैं। कभी कभी किसी भी विषय के ऊपर जो है अगर इन लोगों से बहस करने के लिए किया जाए तो पक्ष और विपक्ष में दोनों के बारे में ये अच्छी तरह से तर्क वितर्क करना अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है। और बुध अगर शुभ जगह पर बैठा हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसे लोगों को अगर देखा जाएगा तो ये बचाल किस्म के होते हैं, लेकिन जो उनकी बुद्धि होती है कहाँ पर क्या उत्तर देना है इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। तो चातुर्य इनके अंदर, इसको कहते हैं वाणी का चातुर्य, इनके अंदर अक्सर देखा जा सकता है। परंतु इस राशि का जो स्वामी है वायु होने के कारण जो है इनके अंदर जो है धैर्य और अस्थिरता का अभाव रहता है, और हमेशा जो है ये प्रबंधक वाले जो कार्यों को करने के लिए जो है इनको अगर रखा जाता है तो वहाँ पे ये इतनी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते हैं, बल्कि इनको कठिनाई ही आती है। तो क्योंकि हवा का अगर आप देखेंगे तो हवा एक ऐसी चीज़ है जो एक जगह नहीं ठहरती है, यहाँ से वहाँ चलती रहती है। तो ऐसे लोगों को, जो भी मिथुन राशि के लोग हैं, अगर आप कोई जिम्मेवारी उनको, खासकर इस प्रकार की जिम्मेवारी या कोई एक संगठन है उसके ग्रुप की जिम्मेदारी उनको दे दी जाए, या कोई काम किया जा रहा है उसके ग्रुप की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो वो उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। इन लोगों को हमेशा यात्रा करना की इच्छा होती है, घूमना इनको बहुत पसंद होता है, और ये द्वि स्वभाव होने के कारण कभी इनका जो है अगर आप देखेंगे ये खुश भी होते हैं, कभी दुखी भी हो जाते हैं। कब इनका स्वभाव बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने अक्सर ऐसे कई लोगों को देखा है जो हंसते हंसते रो पड़ते हैं और रोते रोते फिर हंस भी देते हैं।
तो यही इनके दुष्प्रभाव होने के कारण यह व्यक्ति एक समय में एक अधिक कार्य करने की प्रवृत्ति भी रखता है और नई नई परिस्थितियों को आसानी से जो है वहाँ पर जा कर के अपने अनुसार उसको बना लेता है या खुद उसके अनुसार जो है ढल जाता है। सामान्यतः ऐसे लोगों की अगर आप आवाज़ देखेंगे तो बहुत अच्छी होती है, तेज होती है, गायन में इनकी रुचि होती है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होने के कारण ऐसे लोग बौद्धिक विषयों पर बहुत अच्छी तरह से विशेष रूप से रुचि में रख करके जो है कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस प्रकार के कार्य अगर उनको दिए जाएं तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ही निभाते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही हाजिर जवाब होते हैं और जिसके कारण जो है समाज में अपना एक जो है वो पहचान भी बना लेते हैं। बहुत सारे आपने कॉमेडियन देखे हैं, बहुत सारे इसमें मिमिक्री करने वाले देखे हैं, ये जितने भी लोग जो मीडिया साइड से जुड़े हुए हैं इन सबके ऊपर जो है कहीं ना कहीं बुध ग्रह का प्रभाव होता है, जिसके कारण जो है इनके बोलने की जो वाक चातुर्य होता है वो इतना तीव्र होता है कि लोग इनकी बातों के प्रभाव में आ ही जाते हैं। किसी भी कार्य को करते वक्त जो है ऐसे लोग जो है प्रतीक्षा का परिणाम करने के लिए जो है इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो धैर्य का अभाव हमेशा बना रहता है। ये बहुत जल्दी उत्सुक रहते हैं कि मैंने अगर अभी कोई काम किया है तो उसका रिजल्ट मुझे इंस्टेंट आ जाना चाहिए, जिसके कारण कभी कभी जो है ये सही प्रकार से कोई काम नहीं कर पाते हैं और छोटे छोटे रास्तों को ढूंढते हैं मंजिल पाने के लिए। अर्थात ये शॉर्टकट लगाना इनको ज़्यादा सही लगता है कि शॉर्टकट से अगर हमें मंजिल मिल जाती है तो ज़्यादा सही है, लेकिन अपनी इन्हीं कमियों के कारण जो है अक्सर ये वहाँ पर फंस भी जाते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। मिथुन राशि के अंदर अगर आप देखेंगे तो धैर्य का अभाव होता है, अनावश्यक चिंता मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगती है और जिसके कारण जो है इनको दिमाग से संबंधित जो है रोग होने शुरू हो जाते हैं। माइंड में कुछ ना कुछ उनको जो है प्रॉब्लम लगी रहती है। मिथुन राशि अगर आप देखेंगे तो हमारे काल पुरुष का जो अंग होता है वो हमारा जो गला होता है, गले के ऊपर जो है मिथुन राशि का अधिकार होता है। तो जिन लोगों को सांस से संबंधित प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को टॉन्सिल हो जाते हैं या जिन लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों का बुध कहीं ना कहीं जो है बुरे प्रभाव पर होता है या शुभ जगह पर नहीं बैठा होता है, नीच कर बैठा होता है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ होता है या क्रूर ग्रहों का प्रभाव जो है उसके ऊपर पड़ा रहता है। इसी कारण वो इस प्रकार का हो जाता है, उन व्यक्तियों के ऊपर जो है इस प्रकार का बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। और खास कर अगर आप देखेंगे अगर बुध सही जगह पर है तो आपको इस प्रकार के रोग होने की संभावना कम से कम होती है, परंतु कभी ना कभी आपके मन में जो है इस प्रकार की मानसिक चिंताएं हमेशा लगी रहती हैं। तनाव पर आपको नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य जो है आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप नॉर्मल लाइफ में अपने जीवन जीते हैं तो आप लोगों का जो जीवन है वो सामान्य रूप से चलते रहने वाला होता है। बीमारी की दशा में अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों को सर्दी, जुखाम, खांसी, फेफड़ों से संबंधित रोग, सांस लेने में प्रॉब्लम, दमा आदि इत्यादि होने की संभावना अत्यधिक बनी रहती है। तो शास्त्रों में एक चीज़ ये जरूर बताई गई है कि अगर मान लीजिए आपका बुध ग्रह जो है किसी बुरे भाव पे भी बैठा है या बुरा प्रभाव वहाँ पर बैठने दे रहा है, तो अगर वो बुध ग्रह के ऊपर 1 या 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर वहाँ पड़ जाती है तो वही बुध जो है अपना बुरा प्रभाव छोड़ देता है और फिर शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो ये आज जो मैंने बताया है बुध ग्रह से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आगे से कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो अगर आपको नक्षत्रों के बारे में तो आप इस तरह से जो है अपने नाम अक्षर के आधार पर अपने नक्षत्र देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आदि ये जो राशि के नाम के जो अक्षर यहाँ पे बताए गए हैं तो मृगशिरा का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वे, बू, का, के लिखा हुआ है। तो जो वे और बू जो है ये वृष राशि के अंतर्गत आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वृष राशि में भी जब मैंने बताया तो वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, वहाँ पे आपको ये 2 अक्षर जरूर दिखाई देंगे। और ऐसे में मिथुन राशि जो है का से शुरू होती है। तो ये थी मिथुन राशि से संबंधित, नक्षत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आज यहीं तक, अगली बार मिलूंगी कर्क राशि से संबंधित जानकारी लेकर। इति शुभम, नमस्कार।